Hello guys, welcome to Students Lab. This is C. Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. A special scheme for 2021 and 22 has been announced by CBSE. बहुत कंफ्यूजन है स्कीम में क्या आया है, क्या क्या चीजें हैं. I will be sharing you in crux in a format what are the important points for this special scheme and what is going to happen for your CBSE board exams for class 10th and class 12th. Let's proceed for this guys. First point है बेटा, academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term. यानी कि अब आपका जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं वो दो सेशन में होने वाले हैं. हाँ, वेट कीजिए, अभी बताएंगे कैसे कैसे होंगे एग्जाम्स. माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर अगर सिचुएशन खराब होगी तो क्या होगा. आई विल बी शेयरिंग यू ईच एंड एवरी सिचुएशन इन डिटेल कि अगर कंप्लीट क्लोजर हो जाता है तो क्या होगा और नहीं होता तो क्या होगा. राइट, लेट्स प्रोसीड गाइस. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्पेशल स्कीम का वो है सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021. मतलब क्या इसका मतलब ये है कि इस बार भी आपके सिलेबस को कम किया जाएगा, राशनलाइज किया जाएगा, जैसा कि पिछली बार किया गया था. पिछले सेशन में सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को कम कर दिया था, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जुलाई में आ जाएगी कि कौन सा सिलेबस कम किया जा रहा है और कितना सिलेबस कम किया जाएगा. इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट. ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से. एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड. मतलब अब आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, जो स्कूल्स में होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई की नजर इन मार्क्स पर रहेगी और आपका फाइनल मार्क्स में इसका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. नेक्स्ट है स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट. यानी अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्कूल्स में आप ना जाएं या स्कूल्स की क्लासेस अटेंड ना करें, असेसमेंट को छोड़ दें. अब स्कूल्स को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. आपका जो भी असेसमेंट आपका ड्यूरिंग द ईयर होता है और उसके एविडेंसेस भी मेंटेन करने होंगे और डिजिटल फॉर्मेट में उसको डिटेल को रखना पड़ेगा. बी केयरफुल. और इसमें लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कवर करना है वो ये CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. यानी कि साथ के साथ जैसे जैसे आपके असेसमेंट होते जाएंगे आपके मार्क्स इस IT प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते जाएंगे. चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सिचुएशन की ओर. अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती है आपकी तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सबसे पहली बात आती है आपकी दो टर्म्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2. और जो टर्म 1 का टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है वो है आपका नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर यानी 2021 में, और आपका जो दूसरा एग्जाम कंडक्ट होगा वो मार्च और अप्रैल नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में होगा. किस तरीके का टर्म 1 का एग्जाम होगा. आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, और रादर आई शुड से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर किए जाएंगे टर्म 1 के अंदर. और टर्म 2 का जो आपका एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा यानी केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, जिसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी. ड्यूरेशन जो आपकी टर्म 1 की होगी वो 90 मिनट्स की होगी और जो टर्म 2 की ड्यूरेशन होगी वो आपकी होगी 2 आवर्स की. अच्छा, टर्म 1 का जो आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा वो कैसे होगा, वो आपका होगा OMR शीट पर, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट. जी हाँ, आपने नोट किया होगा पेंसिल से काले काले गोले डाले जाते हैं. जी हाँ, करेक्ट आंसर में आपके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको हाईलाइट करना होगा, पेंसिल से मार्क करना होगा. इस शीट का ये फायदा होता है, इसको स्कैन करके आपका रिजल्ट इमीडिएटली सेम डे अपलोड किया जा सकता है और CBSE के पास सेम डे आपका रिजल्ट पहुंच जाएगा. इसमें चेकिंग में काफ़ी आसानी रहती है. लेकिन जो आपका टर्म 2 होगा यानी मार्च अप्रैल का, वो 2 घंटे का पेपर होगा और नॉर्मल शीट पर होगा जैसा आप नॉर्मल बोर्ड एग्जाम देते आए हैं. राइट, ये एग्जाम होगा कहां पर, आपके स्कूल में होगा या एग्जामिनेशन सेंटर पर होगा, ये CBSE डिसाइड करेगी कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम किस तरीके से आपका लिया जाएगा. दोनों ही सिचुएशन में स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर विच इज डिसाइडेड बाय दी CBSE.
हाउ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ये एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। जैसा कि पहले भी होता था, नॉर्मल एग्जाम में सीबीएसई जो है ऑब्जर्वर अपॉइंट करती थी और जो स्कूल्स में जाते थे और ऑब्जर्व करते थे, उसी तरीके से ये टर्म 1 और टर्म 2 आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सर बड़ा सिंपल है, नॉर्मल सिचुएशन होगा तो टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत बुरे हालात हैं, बड़ी सारी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, थर्ड वेव आ जाएगी, फोर्थ वेव आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि बच्चे खासकर ये बहुत ही ज़्यादा एस्टिमेट करके चल रहे हैं पहले से कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा और हमारे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। बी केयरफुल, यहाँ पर सावधानी बरतनी है। आपके टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स होंगे 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 अगर सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी सीबीएसई ने प्लानिंग कर रखी है आपके लिए। जरा डिस्कस करते हैं कैसे। हाँ जी, अब आते हैं एबनॉर्मल सिचुएशन की तरफ। उसमें हमारे पास पहली सिचुएशन आती है कि टर्म 1 के टाइम पर यानी कि नवंबर दिसंबर में कंप्लीट क्लोजर रहता है, यानी आपके एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, और टर्म 2 के टाइम तक नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी, यानी मार्च अप्रैल में आप आराम से पेपर दे सकते हैं। इस केस में आपके फाइनल मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और कैसे एग्जाम्स होंगे, सुनिए जरा। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम जो टर्म 1 का होना है वो कंप्लीट क्लोजर की वजह से नहीं हो पाएगा। आप ये सोच रहे हैं, जी नहीं सर, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके घर से लिया जाएगा। जी हाँ, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 90 मार्क्स का होगा, ओएमआर शीट पर होगा, और ये पॉसिबिलिटी बनाई जाएगी कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके घर से एग्जाम्स लिया जाए, राइट। और टर्म 2 बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल सिचुएशन में होना है, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, केस बेस्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, नॉर्मल शीट पर होगा, स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर पर होगा जो सीबीएसई आपके लिए डिसाइड करेगी, सुपरविजन में होगा सुपरिटेंडेंट या ऑब्जर्वर की। लेकिन किंतु परंतु बट यहाँ पर चेंजेस आएंगे कुछ। वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस हैं कि आपकी जो मार्क्स वेटेज है टर्म 1 की उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके घर पर हो रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो रहे हैं, और जो मार्क्स वेटेज है सेकेंड टर्म की उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, और इन दोनों के बेस पर आपके फाइनल मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। हाँ, खा गए चक्कर। चलिए, बाकी भी आपके जो डाउट्स आ रहे हैं उसका सोल्यूशन मैं कर देता हूं। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर कि टर्म 1 के टाइम पर नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन टर्म 2 के टाइम पर अगर कंप्लीट क्लोजर हो गया या कुछ ऐसे ही कोई विपरीत सिचुएशन आ गई तो क्या होगा। अगर टर्म 1 के टाइम पर नवंबर दिसंबर में नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो आपके एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मार्क्स का होगा, ओएमआर शीट पर होगा, आपके स्कूल में या एग्जामिनेशन सेंटर जो सीबीएसई डिसाइड करेगी उसके बेस पर होगा, अंडर सुपरविजन होगा सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर की, राइट। और टर्म 2 का तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट क्लोजर होगा, तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। तो फिर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर फाइनल स्कोर वुड बी इंक्रीज, यानी कि जो आपने टर्म 1 में आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा उसकी मार्क्स वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो टर्म 1 के बेस पर जो मार्क्स होंगे वो प्लस आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा, उन दोनों के बेस पर आपका रिजल्ट फाइनलाइज किया जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे सर अगर दोनों ही टाइम में कुछ हो गया तो क्या होगा, आपने ये तो बता दिया। चलिए, उसके बारे में भी सीबीएसई ने प्लानिंग कर रखी है। अगर दोनों टाइम पर टर्म 1 के टाइम पर कंप्लीट क्लोजर रहता है, टर्म 2 के टाइम पर कंप्लीट क्लोजर रहता है, तो आपके मार्क्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे। नवंबर दिसंबर के अंदर जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होना है बेटा, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके घर से लिया जाएगा। सेम वे पॉसिबिलिटी बनाई जाएगी कि आपका मार्च अप्रैल में जो होने वाला एग्जाम है वो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके घर से लिया जाए। जी हाँ, पैटर्न लगभग सेम रहेगा, 90 मार्क्स का, 90 मिनट सॉरी, और यहाँ पर 2 आवर्स का पेपर होगा, तो ये ओएमआर शीट पर होगा, ये नॉर्मल शीट पर होगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा वो जरा सुन लीजिए। रिजल्ट्स वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। यानी आपके स्कूल में जो भी आपका
वो रहेगा, प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, आपके थ्योरी मार्क्स होंगे टर्म 1 टर्म 2 के, उसको कंसीडर किया जाएगा, प्लस subject to moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। यानी कि अगर भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते, यानी कि वो आपके घर से कंडक्ट किए जाते हैं, तो ऑफकोर्स उसकी मार्क्स वेटेज कम कर दी जाएगी और कोई ना कोई नई मॉडरेशन स्कीम लाई जाएगी ताकि आपके जो मार्क्स है वो वैलिड हो और रिलायबल हो। यानी कुल मिलाकर के एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो ये निष्कर्ष निकलता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, स्कूल को प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा, स्कूल के जो भी आपको काम दिए जाते हैं, जो भी असेसमेंट एग्जामिनेशंस आपके होते हैं वो आपको प्रॉपर देने होंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट उसी के बेस पर आएगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम्स आपके जरूर होंगे। टर्म 1 नवंबर दिसंबर में होंगे और टर्म 2 आपके मार्च और अप्रैल के अंदर हो किए जाएंगे। So guys, all the best to every one of you. See you soon in new updates. Till then, take care. Bye-bye.